हाय एवरीवन, वेलकम टू IIT प्रेप। होप कि सारे बच्चे अच्छे हैं और बच्चे के पेरेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं और बच्चों की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही है ना। अब बात करते हैं कि आज का हम लोग कर क्या रहे हैं। तो बच्चों, आज के हम लोग ग्राफ्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। वी आर लर्निंग एलिमेंट्री ग्राफ्स, बेसिक ग्राफ्स, जो कि हमारे आने वाले टाइम में काफ़ी यूजफुल है ना। अब तक हम लोग काफ़ी ग्राफ्स के बारे में सीख चुके हैं। हमारे पास जो अगला टास्क है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ्स, ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चे ऑलरेडी इनके बारे में जानते हैं, इनसे फेमिलियर है। दीज आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो थोड़ा बहुत जानकारी तो बच्चों को इनके बारे में है। जैसे मैं पूछूं कि sin 90 क्या होता है, बच्चे बोलेंगे 1। अब देखो, यहां पर हम सर इसके ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये यूजफुल चीजें हैं। हो सकता है कि आप अगले चैप्टर में जाओ तो आपको साइन कॉस के ग्राफ्स को इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन इन पे तो पूरा का पूरा चैप्टर ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करके पूरा का पूरा बुक ही है, ट्रिग्नोमेट्री करके पूरा का पूरा चैप्टर ही है बच्चों। मतलब इनके बारे में काफी डिटेल में पढ़ना है जब इनका चैप्टर आएगा। तो यहां पर सिर्फ ग्राफ के बारे में जान लेते हैं कि ग्राफ इनका कैसा दिखता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। टोटल आपके पास 6 फंक्शन है बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहो, ये दोनों सेम चीज है। टोटल आपके पास 6 रेशियो है। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टार्ट किया मैंने बच्चों यहां पर y इक्वल टू साइन एक्स। अब कैसे प्लॉट करें, तो वही तरीका हमारा जो हम करते आए हैं। क्या करते हैं बच्चों, x की वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, फिर पॉइंट मिलता है, पॉइंट को मार्क करते हो, ज्वाइन कर देते हैं। यहां पर वही काम करो। तो x को 1 पुट किया तो साइन 1, क्या साइन 1 पता है, नहीं पता है। 2 पुट किया, साइन 2 नहीं पता है। तो देखो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि आप 1 2 3 पुट करोगे तो आपको कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। फिर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर बैठना पड़ेगा और वहां पर साइन 1 साइन 2 निकालना पड़ेगा। देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, ये रेशियो होते हैं, उसमें x क्या होता है, एंगल होता है ना। तो यहां पर आप 1 2 3 पुट करके स्टैंडर्ड एंगल पुट करो जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे आपको पता है साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो वैसे वैसे एंगल पुट करो जिसको आप आराम से निकाल सकते हो, जो आप वैल्यू जानते हो। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, x को पहले पुट किया 0 डिग्री, तो y इक्वल टू साइन 0 डिग्री बच्चों 0 हो जाएगा। x को पुट किया मैंने यहां पर, देखो अब 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री 1, तो यहां पर की बार y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x को मैंने पुट किया बच्चों 180 डिग्री, तो y क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री 0 होता है तो 0 हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर 30 डिग्री पुट कर लेना, 30 पुट कर लो, 60 पुट कर लो, 45 पुट कर लो। जितना ज्यादा पॉइंट पुट करोगे उतना ही ज्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन पे। अब देखो 3 पॉइंट मार्क कर दिया। यहां पर मैं क्या करूंगा, अब बनाऊंगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो y एक्सिस और ये रहा आपका x एक्सिस। 0 डिग्री, देखो ये इधर वैरी करेगा आपका बच्चों x और यहां वैरी करेगा y, ये रहा आपका 0 डिग्री। 90 डिग्री बच्चों एक्सिस पर हम क्या करेंगे, डिग्री प्लॉट नहीं करेंगे, रेडियन में। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि 90 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/2, 0 डिग्री का रेडियन 0 मतलब ओरिजिन, 180 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं बच्चों पाई। तो एक यहां पर π/2 रहेगा और ये आपका पाई रहेगा। 0 पर वैल्यू क्या है, 0, π/2 पे क्या मिला 1, पाई पे 0, कर्व से ज्वाइन कर दो बच्चों, तो ये हो गया साइनस ग्राफ 0 से पाई में। आप इससे पहले 30 डिग्री भी पुट कर सकते थे, बट छोड़ दो, काम ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, इतना काफी है। अच्छा, 0 से पाई में हो गया। अब देखो यहां पर पाई और भी एंगल बढ़ाओगे तो एक और इंटरवल है यहाँ पर 2 पाई, 0 से पाई और फिर पाई से 2 पाई कर दो। 2 पाई का मतलब, पाई मतलब 180, तो 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, मतलब यहां पर क्या होगा बच्चों, 360 होगा। ओके, यहां पर एक और एंगल आ जाएगा 3 π/2। 3 π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री। देखो π/2 मतलब 90, π/2 का मतलब 90, 90 × 3 370 डिग्री।
मैं साइन के ग्राफ को 0 से 2 पाई प्लॉट करूंगा। ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना पीरियोडिक होते हैं। अब पीरियोडिक का मतलब ये होता है एक ऐसा लेंथ जिसके बाद बार बार वैल्यू रिपीट हो, बार बार वैल्यू रिपीट हो। जैसे बच्चे फ्री पढ़ते हैं पीरियोडिसिटी के बारे में, तो पीरियोडिक का मतलब ये हो गया बच्चों कि एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद वही चीज रिपीट हो रहा हो। जैसे देखो आप कहते हो ना कि अर्थ क्या है, मतलब डे का पीरियोडिसिटी क्या हो गया 24 आवर्स। 24 आवर के बाद सेम चीज क्या होता है, रिपीट होता है। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे 0 से 2 पाई में ग्राफ को प्लॉट करते हैं। जो ग्राफ 0 से 2 पाई में होगा वही ग्राफ 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई 6 पाई, हर एक 2 पाई के बाद वही रिपीट होगा। अब यहां पर एक बात नोटिस करो बच्चों, थोड़ा बहुत जानकारी आपको 10th क्लास में तो होगा ही होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, मैं चाहता तो प्लॉट कर देता, लेकिन समझा दे रहा हूं कि मान लो भूल भी गए तो आप इन तमाम चीजों को रिलेट करके आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। आपने पढ़ा होगा ये 0 इसको ले लो, ये पाई बाई 2, ये पाई, और ये हो गया बच्चों आपका 3 पाई बाई 2, और देखो ये 2 पाई हो गया। इसे कहते हैं 1 कंप्लीट रोटेशन। 1 कंप्लीट रोटेशन का मतलब होता है 360 डिग्री। एक सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनता है 360। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बच्चों को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। फिलहाल हम साइन के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों को पता है ना कि फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव। फर्स्ट मतलब 0 से पाई बाई 2, सेकंड मतलब पाई बाई 2 से पाई। तो 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ देखो ऊपर है ना, एक्स के ऊपर है, मतलब साइन क्या है, पॉजिटिव है। अब यदि मैं पाई से 2 पाई में ड्रॉ करना चाहूं तो पाई से 2 पाई कौन कौन सा क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और उसमें साइन क्या है, निगेटिव है। साइन क्या है बच्चों, निगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट साइन निगेटिव। तो कहने का मतलब क्या कि 0 से पाई में जो आपको शेप दिख रहा है ना, पाई से 2 पाई में ठीक इसका बच्चों निगेटिव दिखेगा आपको। ये इसका निगेटिव हो गया, ठीक है। ये आपका पाई 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 0 से पाई में साइन पॉजिटिव, पाई से 2 पाई में साइन नेगेटिव। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन बिटवीन 0 to 2 पाई। अब मैं इसको थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे ड्रॉ करना चाहूंगा। इसको 2 पाई से 4 पाई में क्या होगा, x के नेगेटिव साइड में क्या होगा। लेकिन होप कि बच्चे यहां पर ये समझ गए कि 0 से पाई और पाई से 2 पाई, से 0 से 2 पाई में ग्राफ इस तरह के दिखाई देगा। इसे हम बोलते हैं मतलब ये साइन वेव या सिनुसॉइडल कर्व जो भी है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। नाउ अब मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करता हूं एक बड़े लेवल पे। तो पहले मैं इन तमाम चीजों को हटा दे रहा हूं। देखो ये तो चलो जस्ट मैंने आपको 0 से 2 पाई में डिस्प्ले करके दिखलाया, चलो इसको भी हटा दो, यहां से इसको भी हटा ही दो। नाउ सी, मैंने यहां पर क्या किया, एक लंबा सा लाइन ड्रॉ किया। ये है आपका कंप्लीट एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, और मैं ड्रॉ कर रहा हूं y इक्वल टू साइन एक्स। 0 पाई बाई 2, देखो पाई, फिर 3 पाई बाई 2, और ये रहा 2 पाई। तो 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, ये रहा 3 पाई, ठीक है। तो 0 से पाई में ऐसे, पाई से 2 पाई में ऐसे। बताया था ना कि साइन पीरियोडिक होता है, पीरियड क्या होता है बच्चों 2 पाई। तो जैसा अगर आप 0 से 2 पाई, ठीक वैसा ही ग्राफ 2 पाई से 4 पाई। तो 2 पाई से 4 पाई बच्चों ग्राफ आपको बिल्कुल ऐसे दिखाई देगा। सो दिस इज द ग्राफ, ये रहा 2 पाई से 4 पाई। पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब यहां पर जो ये हाईएस्ट वैल्यू है बच्चों ये 1 है, और लोएस्ट वैल्यू साइन की यहां पर -1 होती है। मतलब साइन जो होता है वो -1 से 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करता रहता है। वो जब इसका चैप्टर आएगा तो आप लोग समझ लोगे, बट यहां पर बेसिक चीज जानना जरूरी है। अच्छा,
ये तो हो गया x के पॉजिटिव पार्ट में, इधर क्या है ये x का पॉजिटिव पार्ट है। अब मैं x के नेगेटिव पार्ट में ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। तो देखो पहले समझो कि x का पॉजिटिव पार्ट, ये y एक्सिस, x का पॉजिटिव पार्ट और x का नेगेटिव पार्ट का क्या मतलब। फिर से देखो, आप जानते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। दो तरह का रोटेशन होता है बच्चों, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, होता है क्लॉकवाइज। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो उस वक्त एंगल पॉजिटिव, मतलब x क्या होता है पॉजिटिव, x क्या एंगल है। और यदि आप ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज आते हो तो उस वक्त एंगल होता है बच्चों निगेटिव। तो ये कहूं कि x निगेटिव, तो x निगेटिव का मतलब होता है बच्चों क्लॉकवाइज मूव करना। अब यदि आप क्लॉकवाइज मूव करते हो तो पहले कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, और इस दोनों में क्या होता है साइन निगेटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, तो जीरो से देखो, ये जीरो से -π/2 माइनस, ये देखो यहां से स्टार्ट किया, मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो यहां से स्टार्ट किया यहां पर आया, तो एंगल कितना टर्न हुआ 90। लेकिन चूंकि सेंस क्लॉकवाइज है तो -π/2 लिखेंगे, मतलब -90। फिर मैं यहां से यहां आया तो एंगल कितना टर्न हुआ 180। तो लेकिन चूंकि सेंस नेगेटिव है, क्लॉकवाइज है, तो हम लिखेंगे यहां पर ये -π, -π/2 -π, फिर ये -3π/2, और ये रहा बच्चों आपका -2π। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको कंप्रेस करके लिख दूं क्योंकि और भी ग्राफ ड्रॉ करना है ना, जस्ट वेट। सो ये रहा आपका -π/2, दिस बिकम्स -π, -3π/2, एंड हियर विल गेट -2π। तो निगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसे रहेगा बच्चों, देखो -1 से पाई, ये और फिर ये। तो जो ग्राफ 0 से -2π में है वही ग्राफ अब आगे रिपीट होगा। मतलब आगे जो होगा बच्चों ये ग्राफ, देखो -2π से एक काम कर लो, -2π यहां पर कर दो -3π, और ये रहा आपका -4π। तो अब जो ग्राफ होगा बिल्कुल ये ऐसे, वेट, मतलब यहां पर ये ऐसे और ये ऐसे, यही वाला पार्ट को दोबारा ड्रॉ कर दो। तो ये ग्राफ मैंने साइन का ड्रॉ कर दिया, कहां से कहां, -4π से 4π। लेकिन आप इस लेवल पे 0 से 2π वाले पोर्शन को याद रखो, जो पोर्शन 0 से 2π में है वही 2π से 4π, 4π 6π, और इधर भी ऐसा ही कुछ रिपीट होता रहेगा। सो होप कि ग्राफ बच्चों को समझ में आ गया है। अब जो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आप नोट ये करोगे, पहला कि साइन जो होता है वो हमेशा मिनिमम -1 से मैक्सिमम 1, सो -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1। मतलब कोई ये पूछे कि sin x इक्वल टू 2 तो ये गलत है, sin x इक्वल टू -1.5 ये गलत है। साइन हमेशा -1 से 1 के बीच में। और दूसरा पॉइंट याद कर लो बच्चों, ये पीरियोडिक होता है और इसका पीरियड हमेशा 2π। पीरियोडिसिटी के बारे में आपको इसके चैप्टर में समझ में आ जाएगा। मैंने समझा भी दिया है कि पीरियोडिसिटी का मतलब वही वैल्यू रिपीट होना चाहिए। तो जैसा पोर्शन 0 से 2π में वैसा ही पोर्शन 2π से 4π में, 4π 6π में। ये दो बेसिक बातें यहां पर आप जान लो, बाकी आप उसको चैप्टर में जानना, ठीक है। तो मैंने होप कि साइन के ग्राफ को बच्चों को समझा दिया है। अब मैं बाकी कॉस को लूंगा अगले स्लाइड पे। So let's change the slide. Now बच्चों अगला हमारे पास टास्क क्या है, y इक्वल टू cos x। ठीक है, तो साइन को सीख लिया हमने, cos x सीखने वाले हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। यहां पर बच्चों को बता देखो, साइन, कॉस, सेक एंड cos x, इनकी पीरियोडिसिटी होती है 2π। इनका पीरियड होता है 2π। tan और cot का पीरियड पाई होता है। ये बच्चे इसको याद रखें, क्योंकि ग्राफ को समझने के लिए क्या हो सकता है, बताया था ना कि जो ग्राफ 0 से 2π में है वही ग्राफ हर एक 2π में रिपीट होगा। 0 से 2π, फिर 2π से 4π, 4π 6π। कॉस के साथ भी ऐसा ही है, जो ग्राफ 0 से 2π में आएगा वही आगे रिपीट होता जाएगा। तो चलो मैं ट्राई करता हूं, देखो डायरेक्ट ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये बना लिया आपका एक्सिस, ठीक है। ये y एक्सिस, ओरिजिन मतलब 0 डिग्री,
हम यहाँ पर एंगल को रेडियन पुट करने वाले हैं। 0 π/2, फिर ये पाई, 3 π/2 और ये रहा बच्चों 2 पाई। जैसा ग्राफ 0 से 2 पाई में, ठीक वही ग्राफ 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई ये रिपीट होगा। निगेटिव एंगल ले लो यहाँ पर, तो -π/2, फिर ये -पाई, -3 π/2, फिर ये -2 पाई। और जैसा ग्राफ 0 से -2 पाई में होगा, ठीक वही ग्राफ रिपीट हो जाएगा। तो -2 पाई से -3 पाई, -3 पाई से यहाँ पर ये -4 पाई। अब पहले हम ड्रॉ करते हैं 0 से 2 पाई में। देखो cos 0 क्या होता है बच्चों, आपको पता है cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। मतलब 0 पर वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। cos π/2, देखो π/2 90 डिग्री, रेडियन में यहाँ पर एंगल को लिखना है, लेकिन π/2 मतलब 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री बच्चों होता है 0। यहाँ पर क्या हो गया 0। सारे बच्चों को पता है कि cos पाई मतलब cos 180 डिग्री ये होता है -1, तो यहाँ पर कहाँ चला आएगा -1। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको आप ऐसे ज्वाइन करो, तो 1 फिर ये 0 और फिर ये हो गया आपका -1। सो हियर वी गॉट -1। अब देखो, अभी सिखाया था आपको रोटेशन करते हैं ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट। बच्चों को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव, कॉस क्या होता है नेगेटिव। देखो π/2 से पाई में कॉस का पोर्शन कहाँ है, नीचे है, नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट 0, ये रहा आपका π/2, ये पाई, ये 3 π/2 और ये बच्चों 2 पाई। पाई से 3 π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से 3 π/2 कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट कॉस क्या रहेगा नेगेटिव, तो कॉस यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, ऐसे 3 π/2 पे 0 हो जाता है कॉस। 3 π/2 से 2 पाई। फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव और 2 पाई पे बच्चों ये 1 हो जाएगा। 2 पाई पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब जैसा पोर्शन 0 से 2 पाई में है, ठीक वैसा पोर्शन ड्रॉ कर दो आप 2 पाई से 3 पाई, तो बच्चों ये आपका पोर्शन मिलेगा यहाँ पर। सो 2 पाई 3 पाई पे -1, फिर ये ग्राफ, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ कॉस इन द इंटरवल 0 to 4 पाई। बच्चे 0 से 2 पाई वाले पोर्शन को याद रखें। निगेटिव साइड में ये ग्राफ ठीक ऐसे हो जाएगा, π/2 पे 0, π/2 पे 0 हो जाता है ये, लाइक दैट। फिर ये अगेन 0, -2 पाई पे 1, उसके बाद फिर ये -3 पाई पे -1। दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ cos x। अब cos x को लेकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहां पर नोट कर ले आप लोग। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1। देखो cos x की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1 होती है, तो cos x हमेशा -1 से 1 लाई करेगा। और दूसरा यहाँ पर है इसका पीरियोडिसिटी, तो ये पीरियोडिक होता है और इसका पीरियड होता है 2 पाई। मतलब जो पोर्शन 0 से 2 पाई में, वही पोर्शन 2 पाई से 4 पाई में, 4 पाई 6 पाई, 6 पाई से 8 पाई, लाइक दैट। सो ये पीरियोडिक होता है, इसका पीरियड होता है 2 पाई। ये सवाल लोग कोई पूछे कि cos x इक्वल टू -1.5, ये गलत स्टेटमेंट है। cos x इक्वल टू माइनस, ये भी गलत है। cos x इक्वल टू 1.1, ये भी गलत है। cos x हमेशा सिर्फ -1 से 1 रहेगा, ना तो -1 से कम, ना ही 1 से ज्यादा। तो आई होप कि बच्चों को cos के बारे में समझ में आ चुका है। अब लेंगे हम लोग टाइम का ग्राफ अगले स्लाइड में। लेट्स चेंज द स्लाइड। बच्चों ये आपके पास टाइम का ग्राफ, तो ऑलरेडी ये ग्राफ क्या है ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि देखो ऑलरेडी इसका चैप्टर है, तो चैप्टर में फिर से आपको बेसिक से पढ़ना ही है। यहाँ पर अभी उतना डिटेल पढ़ाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। आप इसको समझ लो, देख लो अच्छे से। देखो आपको पता है ना कि tan 0 क्या होता है, 0 होता है। tan 0 डिग्री क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो 0 पर क्या हो गया 0।
और बच्चों को पता होगा ये कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे tan हमेशा अनडिफाइन होता है। जैसे 90 डिग्री ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू पे क्या है, अनडिफाइन, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। फिर ये पाई बाई टू क्या है, ऑड मल्टीपल, पाई बाई टू का मतलब क्या हो गया 270 डिग्री, सो 270 ये 90 इंटू 3 हो गया, सो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे क्या होगा, फिर से अनडिफाइन। तो जहां जहां ऑड मल्टीपल ऑफ 90 बच्चों, वहां मत देखो ये अनडिफाइन, ये कभी टच नहीं करेगा, बस ऐसे ही रहेगा, इसको टच नहीं कराना है कहीं पे, ऐसे ही रहेगा। और tan 0 डिग्री 0 होता है, tan 180 डिग्री 0 होता है, तो 180 मतलब क्या होता है बच्चों, पाई होता है, तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। सो 0 से पाई बाई 2 में ग्राफ, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, तो बच्चों इस ग्राफ को ध्यान में रखें, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है उसको लिख ले, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो बच्चों। पहला तुम देखोगे tan नीचे कहां तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक, ऊपर कहां तक जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक, तो माइनस इन्फिनिटी लेस देन tan x लेस देन इन्फिनिटी, मतलब tan x जो होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब इंटायर रियल नंबर बिलोंग करता है। tan की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई पूछे tan x इक्वल टू 10, ये भी सही है, tan x इक्वल टू 100, ये भी सही है, ये सब क्या है, वैलिड है। साइन कॉस में ऐसा नहीं था। और दूसरा आता है बच्चों पीरियोडिसिटी, पीरियड, पीरियड होता है पाई, tan और cot का पीरियड क्या होता है बच्चों, पाई होता है। देखो जैसा पोर्शन आपको, या देखो जैसा पोर्शन आपको 0 से पाई में दिखाई दे रहा है ना, 0 से पाई बाई 2 एक अप, पाई बाई 2 से पाई एक डाउन, ठीक वैसा ही पोर्शन आपको पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, देखो ये अप और फिर ये डाउन। आप इसको देखो 0 से पाई बाई 2 में ये पोर्शन, और पाई बाई 2 से पाई में क्या है, ये पोर्शन। अब यही पोर्शन हर एक पाई के बाद बच्चों क्या रिपीट हो रहा है, देखो 0 से पाई बाई 2, पाई से 3 पाई बाई 2 में आपको वही डिटो सेम पोर्शन दिखाई दिया, रिपीट हो रहा है ना, ये पोर्शन अप, और फिर एक पोर्शन यहाँ पर चुका है डाउन है, तो यही चीज क्या हो रहा है, बार बार आपका रिपीट होता जाएगा। फिर 2 पाई से 3 पाई में, फिर 3 पाई से 4 पाई में सेम तरह ग्राफ रिपीट होगा, तो इसका पीरियड क्या रहेगा बच्चों, पाई रहेगा। तो बच्चों से मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि tan के ग्राफ को याद रखो, एटलीस्ट 0 से लेकर पाई तक याद रखो। जैसा पोर्शन 0 से पाई में, हालांकि आप एक काम करो 0 से पाई में याद रखो, माइनस पाई बाई 2 ऐसा सोचो, वो तो आपको करके दिख रहा है ना कि जैसा पोर्शन 0 से पाई में, ठीक वैसा पोर्शन पाई से 2 पाई में। लेकिन यहां पर देखो ये माइनस पाई बाई 2 से पाई, माइनस पाई बाई 2 से पाई, माइनस पाई बाई 2 से पाई, जिस तरह से आप माइनस पाई बाई 2 से पाई में दिख रहे हो ना, ये पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2, टोटल क्या हो गया, पाई लेंथ। तो ये पाई, तो जैसा मतलब लेंथ क्या है, पाई है, जैसा आप शेप माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, ठीक वैसा ही शेप पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। बस आप एक काम करो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाले शेप को याद रखो और उसी को रिपीट करते जाओ हर एक पाई के बाद, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लेंथ कितना हो गया, पाई हो गया। सो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 लेंथ क्या हो गया, पाई। 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 सेम तरह का पोर्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। So now the finally I will say to remember the portion between minus pi by 2 to pi by 2, the same graph will follow. That's it. Okay. That's all about tan x बच्चों। अब चलते हैं बाकी ग्राफ पर cot x को लेते हैं। So let me change the slide. तो बच्चों ये आपके पास cot x ग्राफ को समझ लेते हैं एक बार। ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, ठीक है। आपको बस ये जानना है, ग्राफ को याद रखना है। मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखो cot x क्या होता है, ये cos x अपॉन sin x होता है। तो 0 डिग्री पर देखो, 0 डिग्री तो cos 0 क्या होगा, 1 होगा, sin 0 0 होता है, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, प्लस माइनस इन्फिनिटी। देखो 0 पर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। पाई बाई 2 पर क्या होता है, cos पाई बाई 2 0, sin पाई बाई 2 1, 0 अपॉन 1 हो गया, सॉरी 0 अपॉन 1 0, तो 0, पाई बाई 2 पर 0, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। फिर पाई पे क्या होगा बच्चों, cos पाई माइनस 1, sin पाई 0, सो माइनस 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड मीन्स प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो पाई पर प्लस इन्फिनिटी एंड देन माइनस इन्फिनिटी।
तो 0 पर प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, पाई बाई 2 पर 0, पाई पर प्लस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। ओके, अब बच्चों देखो बताया था ना कि कॉट का पीरियड भी क्या होता है, पाई ही होता है। तो जैसा ग्राफ 0 से पाई में, वैसा ही ग्राफ पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई एंड सो ऑन। वैसा ही ग्राफ माइनस पाई से 0, माइनस 2 पाई से माइनस पाई, माइनस 3 पाई से माइनस 2 पाई। मतलब आप सिर्फ क्या करो, 0 से पाई वाले पोर्शन को बच्चों आप याद रखो। जो ये पोर्शन है यहाँ पर 0 से पाई, तो 0 से पाई वाला पोर्शन को आप याद रखो और इसी को रिपीट करते रहो, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई एंड सो ऑन। तो होप कि बच्चों को ये ग्राफ भी क्या है अच्छे से समझ में आ गया। तो कॉट में इतना ही। हाँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, देखो जो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, दो बातें। पहला, कॉट माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, मतलब इंटायर रियल नंबर। सो माइनस इन्फिनिटी लेस देन कॉट एक्स, लेस देन इन्फिनिटी। दूसरा, इसका पीरियड, तो इसका पीरियड बिल्कुल 10 पाई ही होगा बच्चों। ये तमाम बातें आप लोग अलग चैप्टर में पढ़ोगे, बट जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखना है। तो 0 से पाई वाले पोर्शन को याद रखो, उसी को रिपीट करते रहो, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट ग्राफ, सेकेंट एक्स। चेंज द स्लाइड। तो बच्चों ये हमारे पास पांचवा ग्राफ है। सेकेंट एक्स को शॉर्टकट में इसको लोग सेक एक्स बोलते हैं। अब देखो सेक एक्स क्या होता है, 1 बाई कॉस एक्स। कॉस का उल्टा होता है। तो 0 पुट करने पे कॉस 0 1, 1 अपॉन 1, तो 0 पे क्या होगा, 1 होगा। पाई बाई 2 पुट करने पे कॉस पाई बाई 2 0, 1 बाई 0 अनडिफाइन। अनडिफाइन मतलब ये प्लस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, ठीक है। पाई पे कॉस क्या होता है बच्चों, -1, तो 1 अपॉन -1। देखो ये पाई पे क्या हो गया, -1। तो दो लाइन है, ये एक -1 की है बच्चों और यहाँ पर +1। तो यहाँ वैल्यू आपका +1 है, ये -1 है, +1 और ये -1। तो ये आपका कॉस सेकेंड ग्राफ है। 0 पर 1 होगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पे क्या होगा बच्चों, ये नॉट डिफाइन होगा। पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइन, ये कभी टच नहीं करेगा, ये इसको टच नहीं कराना। नॉट डिफाइन मतलब ये चलता चला जाएगा ऊपर की तरफ, कभी टच नहीं करेगा। आपको सिखाया था मैं कि कॉस का पीरियड क्या होता है, तो 2 पाई। तो सेकेंड का पीरियड भी क्या होगा बच्चों, 2 पाई होगा। यहां पर देखो जो पोर्शन 0 से 2 पाई के बीच में है, देखो 0 से स्टार्ट किया, तो 0 से 2 पाई में जो पोर्शन है बच्चों, ये पोर्शन, फिर ये पूरा का पूरा आ जाएगा। सो 0 से 2 पाई में ये पूरा का पूरा पोर्शन। इसी पोर्शन को आप क्या करो, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई में रिपीट करते रहो। तो 0 से 2 पाई में जो पोर्शन है वही पोर्शन 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई 6 में रिपीट होगा। लेकिन बच्चों को मैं हिदायत दूंगा कि 0 से 2 पाई वाले ग्राफ को आप याद रखो। एक बार खुद से ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। 0 पुट करोगे तो 1 बाई कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है 1, 1 बाई 1 1। पाई बाई 2 पुट करोगे तो ये कॉस पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 0 हो जाएगा, 1 बाई 0 अनडिफाइन कर दो। चूंकि ये पॉजिटिव साइड है तो प्लस इन्फिनिटी, निगेटिव साइड माइनस इन्फिनिटी कर देंगे। फिर माइनस पाई बाई 2 पुट करोगे तो कॉस माइनस पाई बाई 2 0, 1 बाई 0 अनडिफाइन हो जाएगा। So this is all about the graph of secant x. यहाँ पर जो आपको important point देखना है, so let me tell the important points. अब देखो secant x कहाँ से कहाँ लाई करता है, तो +1 से प्लस इन्फिनिटी, -1 से फिर माइनस इन्फिनिटी। आप इसको कैसे लिखो कि यहाँ पर लिख दे रहा हूं, देखो secant x जो है बच्चों वो बिलोंग करता है -इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर बीच में गैप है, बीच में खाली है, कुछ नहीं है, फिर 1 से इन्फिनिटी, फिर ये बच्चों 1 से इन्फिनिटी यूनियन लगा दो यहाँ पर, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसका पीरियड रहेगा बच्चों, तो पीरियड मैं सिखाई दिया आपको कि इसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ सेकेंट एक्स। बच्चे इसको एक बार फिर से अपने पेज पे प्रैक्टिस कर लें और 0 से 2 पाई वाले ग्राफ को याद रखें, ओके। Now take the last graph cosec x. So change the slide. तो बच्चों ये आपके पास लास्ट ग्राफ y इक्वल टू cosec x। ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो cosec x क्या होता है बच्चों, ये 1 अपॉन sin x होता है ना। अब मैं देखता हूँ 0 पर
तो जीरो मतलब साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। 1/0 अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो देखो जीरो पर पॉजिटिव पार्ट तो प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव पार्ट तो माइनस इन्फिनिटी। ये है बच्चों आपका वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। π/2 पुट करोगे तो साइन π/2 1, 1/1, देखो π/2 पे 1, फिर पाई तो साइन पाई 0, 1/0 पॉजिटिव पार्ट प्लस इन्फिनिटी, नेगेटिव पार्ट माइनस इन्फिनिटी। 3π/2 -1 साइन π/2, 3π/2 साइन 3π/2 -1, 1/-1 और ये आपका ऐसे ये चलता चला जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर नोट करें, बताया था मैंने कि साइन का पीरियड 2π, तो कॉसेक का पीरियड क्या होगा 2π। तो बच्चे देखें जो ग्राफ 0 से 2π में है, तो 0 से 2π वाले ग्राफ को बच्चों एक बार फिर से ड्रॉ करके याद रख लो, और यही ग्राफ रिपीट होता रहेगा 2π से 4π, 4π 6π, ये तमाम चीजें क्या होंगी आपकी रिपीट होती रहेंगी। तो 0 से 2π वाले ग्राफ बच्चों को याद रहना चाहिए। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको मेंशन कर दो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पहला देखो माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर 1 से इन्फिनिटी। तो आप ये कह सकते हो कि कॉसेक एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी में लाई करती है, पहला पॉइंट। और दूसरा हो गया बच्चों इसका पीरियोडिसिटी। तो ये पीरियोडिक होता है, इसका पीरियड होता है बच्चों 2π। तो बच्चे क्या करें, जो मैंने पोर्शन को शेड कर दिया है डॉटेड लाइन से 0 से 2π में, इसको स्पेशली याद रखेंगे क्योंकि अभी आपको इतनी आवश्यकता पड़ेगी। मैंने बोला ना कि इसका कंप्लीट चैप्टर है, तो वहां पर आप लोग और डिटेल में इसको जानना है, वहां पर वापस सिखलाऊंगा कि ये सब कैसे ड्रॉ हो रहा है। बस यहाँ पर चूंकि हम लोग बेसिक ग्राफ सीख रहे हैं, बेसिक ग्राफ में ये सभी ग्राफ आते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो होप कि बच्चों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके आधार पे 6 ग्राफ हमने पढ़ा, इसके आधार पर जो हमारे पास क्वेश्चंस है उसको लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं अगले स्लाइड पे। लेट्स चेंज द स्लाइड। ओके, तो बच्चों ये आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log x + 10 = sin x। ओके, इस क्वेश्चन का पता करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, LHS RHS दोनों ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो ट्राई करते हैं बच्चों, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो log x + 10 = sin x, आपको पता है कि log में x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। log के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे चुका हूं। तो x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब कि जो भी करना है वो x के पॉजिटिव साइड में ही करना है। तो पहले ये बना लो y एक्सिस और ये बना लो आप x एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x। तो सिखा चुका हूं 0 से पाई, पाई से ये रहा 2π। तो 0 से पाई में साइन ग्राफ कैसा आता है बच्चों, ये है 0 से 2π में, सॉरी 2π, 2π से 4π। तो जैसा 0 से 2π, ये देखो ये 3π हो जाएगा बच्चों और ये 4π। तो साइन का ग्राफ मैंने यहां पर क्या किया, ड्रॉ कर दिया, ठीक। ये हो गया साइन ग्राफ। साइन की यहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये आपका 1 रहेगा, मिनिमम -1 और ये -1। अब चाहिए हमें log x बेस 10, बेस 1 से बड़ा है तो log का ग्राफ बच्चों ऐसे बनता है, दोनों का कट कराना है, लेकिन ध्यान रहे बारीकी से करना है। ये पॉइंट क्या होता है 1,0। और एक बात और आपको पढ़ाया था ना कि log में जब बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू क्या आती है, 1। मतलब जब यहां पर x की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये LHS क्या बनेगा, 1 बनेगा। 10 कहां फॉल करेगा, देखो 3π। तो 3π मतलब 3 × 3.14, ये 9.42। तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये 9.42 है, तो 10 बच्चों कहीं यहां पर होगा, मतलब यहां पर कहीं 10 होगा। 10 पर log x + 10 क्या बनेगा, ये 1 बनेगा। इसका मतलब कि देखो यहां पर वैल्यू देखो, ये log x + 10 यहां पर 1 लेगा, तो कैसे जाएगा ये 1, यहां पर कहीं 1 है, मतलब 1 का यहां पर होगा। तो एक्चुअल जो ग्राफ बनेगा लॉग वाला ना, लॉग वाला ग्राफ बच्चों ऐसे बन जाएगा, जस्ट वेट। लॉग वाला ग्राफ जो है यहां से स्टार्ट होगा, 1 पे 0 तो आएगा, लेकिन अब
ये इतना स्टीप होकर नहीं जाएगा, ये बहुत ही नैरो, मतलब एक से चिपकते हुए ऐसे जाएगा, क्योंकि इसको 10 पर 1 होना है। तो ये ऐसे 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 देखो 1, मतलब यहाँ पर 1 हुआ और इसके बाद ये मतलब आगे ऐसे निकलेगा। थोड़ा सा और अच्छे से आप ड्रॉ कर लो, जस्ट वेट। तो 10 पे इसको 1 होना है, तो ऐसे ये आपका क्या हो गया, ये ऐसे 1 हो गया, ठीक है। इसके आगे कट नहीं करेगा, क्योंकि साइन तो मैक्सिमम तक जा सकता है। देखो इसके आगे मान लो आप पोर्शन बढ़ाते हो, सपोज करो आगे ये आप ऐसे करते हो, तो आगे कट नहीं होगा ना बच्चों। 4 पाई से मान लो ये 5 पाई कर दिया आपने, तो ये तो 1 रहेगा यहाँ पर, और ये वहीं पर 1 हो गया। 1 के बाद ऊपर उठेगा और साइन 1 तक रहेगा। तो ये ब्लू वाला log x हो गया, ब्लैक वाला sin x हो गया। टोटल नंबर ऑफ कट 1 2 3 कट मिला बच्चों। इसका मतलब कि देयर आर टोटल ऑफ 3 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3 है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ऐसे फ्लैट ड्रॉ मत कर दो, मान लो ऐसे किसी ने ड्रॉ कर दिया कि अच्छा एक ही सॉल्यूशन है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप देखो कि डिमांड क्या है, तो लॉग बेस में 10 लगा है, x को 10 पुट करोगे तो वैल्यू 1, लेकिन 10 कहां तक जाएगा, यहां तक 3 पाई क्रॉस करेगा, तो 10 पर वैल्यू 1 होगी। तो ग्राफ थोड़ा एक से चिपक के आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा। ओके बच्चे, इस क्वेश्चन को एक बार खुद अपने से प्रैक्टिस करें, अपने अंडरस्टैंडिंग से। मैंने इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। चलते हैं, अब आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क देता हूं। सो अगले स्लाइड बच्चों के लिए कुछ यहाँ पर होमवर्क। लेट्स चेंज द स्लाइड। अब ये बच्चों आपके लिए कुछ होमवर्क्स है, 3 क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin x इक्वल टू x स्क्वायर, sin x इक्वल टू log x बेस 5, cos x इक्वल टू log x बेस 10। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो हमारा जो ग्राफिकल लर्निंग है, एलिमेंट्री ग्राफ है, हम बहुत हद तक एंडिंग की तरफ आ चुके हैं। एक लेक्चर और बचा है, एक वीडियो में पूरा ग्राफ बच्चों खत्म हो जाएगा। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग IIT Brain।